In this section, we are going to learn about Introduction to Java. So, Java is a high level language. High level language मतलब एक ऐसी language जो English जैसी दिखती है. Java is an object oriented programming language. एक ऐसी programming language जो real world objects को प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Java is a statically typed programming language. There are two types of programming languages: statically typed programming language and dynamically typed programming language. आगे चल के प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग एक वेरिएबल नाम का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे. In few chapters, we are going to learn about one concept called variables, and variable is nothing but container. हर एक प्रोग्राम के अंदर हमेशा दो चीजें होती है, डेटा एंड डेटा के ऊपर ऑपरेशंस. डेटा को स्टोर करने के लिए आगे चल के हम लोग वेरिएबल नाम का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे. सो बेस्ड ऑन द वेरिएबल टाइप, we have two types of programming languages: statically typed programming language and dynamically typed programming language. एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें डेटा को स्टोर करने से पहले वी हैव टू डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डेटा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेट मी रिपीट दिस अगेन. एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कंटेनर के अंदर डेटा को स्टोर करने से पहले हमें डेटा का फॉर्मेट बताना होता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, I have this container. इस कंटेनर के ऊपर अगर मैंने सॉल्ट का लेबल लगा दिया, इस कंटेनर के ऊपर अगर मैंने डेटा का फॉर्मेट सॉल्ट ले लिया, then I can only store salt. I cannot store sugar in it. So here, container decides the content. If a container is having label of salt, then container can only accept salt. It cannot accept sugar. Same way, इन C and C++ किसी भी डेटा को स्टोर करने से पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होता है, एक कंटेनर, एंड इस कंटेनर के अंदर जो भी कंटेंट स्टोर होगा उस कंटेंट का फॉर्मेट बताना होता है. दैट इज नथिंग बट डेटा टाइप. सो हियर आई हैव क्रिएटेड वन कंटेनर जिसका नाम है x, एंड इस x के अंदर आई एम स्टोरिंग 120. एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें किसी भी कंटेनर के अंदर डेटा को स्टोर करने से पहले हमें लेबल बताना होता है, डेटा का फॉर्मेट बताना होता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. We have one more type of programming language, that is nothing but dynamically typed programming language. एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कंटेंट डिसाइड करता है कंटेनर का लेबल, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन दिस एग्जांपल, आई हैव वन कंटेनर. इस कंटेनर के अंदर अगर शुगर प्रेजेंट है तो कंटेनर का लेबल बन जाएगा शुगर. हियर कंटेंट डिसाइड्स द कंटेनर. अगर मैंने इस कंटेनर से शुगर को रिमूव कर दिया एंड इफ आई एडेड हियर 12, सो द लेबल ऑफ माय कंटेनर बिकम्स इंटीजर. अगेन मैंने 12 को रिमूव किया एंड इस कंटेनर के अंदर मैंने ऐड किया यस नो वैल्यूज को. यस मीन्स ट्रू, नो मीन्स फॉल्स. सो व्हाट हैपेंस इफ कंटेनर के अंदर अगर मैंने ट्रू स्टोर किया तो अब कंटेनर का लेबल बन जाएगा बुलियन. पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें डेटा को स्टोर करते समय डेटा का फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं है. अगर x के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर है तो x का फॉर्मेट ऑटोमेटिकली ट्रीट होगा एज ए इंटीजर. अगर x के अंदर स्ट्रिंग वाला डेटा स्टोर है तो x का फॉर्मेट ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा एज ए स्ट्रिंग. सो हियर कंटेंट डिसाइड्स द कंटेनर. एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें डेटा को स्टोर करते समय हमें डेटा का फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Yes, so Java is a
स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आगे चल के हम लोग जो जावा के प्रोग्राम्स बनाएंगे उन प्रोग्राम्स के अंदर डेटा को स्टोर करते समय हमें डेटा का फॉर्मेट स्ट्रिक्टली बताना पड़ेगा बिकॉज जावा इज स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. And in the later slides, we are going to understand what is platform independent programming language. जावा को जिस कंपनी ने डेवलप किया था उस कंपनी का नाम है सन माइक्रो सिस्टम एंड विच इज करेंटली ओन्ड बाय ओरेकल कंपनी. तो सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम नाम के कंपनी ने इनिशियली जावा को डेवलप किया एंड लेटर ऑन ओरेकल नाम के कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम को अक्वायर कर लिया. जावा का सबसे मेन यूज होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर. जावा यूज होती है सर्वर्स को क्रिएट करने के लिए. हाउ वी क्रिएट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट कोर्स, बट फॉर नाउ जावा वाइडली यूज होता है वेब डेवलपमेंट में सर्वर क्रिएट करने के लिए. जावा को डेवलप करने वाला जो डेवलपर था उसका नाम था जेम्स गॉसलिंग. अगेन, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करते समय एक सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, देयर आर ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करते हैं. बट सिंस जेम्स गॉसलिंग वॉज द की फिगर, दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर जेम्स गॉसलिंग को रेफर किया जाता है एज ए फादर ऑफ जावा. बट इन एक्चुअली he is not a father of Java programming language. He is just one of the hero figure of Java development team. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कभी भी एक सिंगल पर्सन नहीं करता, एक टीम डेवलप करती है. नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट जावा. वी हैव लर्न कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज whatever the programs, जो भी हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं वो सारे प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं इंग्लिश जैसे दिखने वाले लैंग्वेज में. एंड कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझती है वो होती है जीरोज एंड वंस वाली. एंड इस इंग्लिश वाले कोड को जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट करने के लिए वी ईदर यूज कंपाइलर और इंटरप्रेटर. जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों को यूज करती है इंग्लिश जैसे दिखने वाले कोड को जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करने के लिए एंड एग्जीक्यूट करने के लिए. एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों को यूज करती है फॉर कन्वर्टिंग एंड रनिंग द एप्लीकेशन. Such programming languages are known as hybrid programming languages.